गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को देखेंगे। उसका नाम है बहुपद। क्लास 10th का है सेकंड चैप्टर, वो है बहुपद। लेकिन आज हम सब परिभाषा ही नहीं बल्कि सारे कॉन्सेप्ट, डीप कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे बहुपद के। और आज हम समझेंगे कि बहुपद आखिर बना क्यों और यह इसका रियल लाइफ में क्या काम आता है, बहुपद का रियल लाइफ में क्या यूज़ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे बहुपद का अर्थ। बहुपद का मीनिंग क्या होता है, क्या देखेंगे हम बहुपद का अर्थ। बहुपद का बहुपद का अर्थ। बहुपद का अर्थ क्या है, क्या है बहुपद का अर्थ। हम देखेंगे कि बहुपद का अर्थ क्या होता है। बहुपद का मीनिंग क्या होता है, बहुपद का मीनिंग क्या होता है। बहु मतलब बहुधन पद से मिलकर बना होता है। बहु का मीनिंग होता है अनेक, और पद का मतलब होता है टर्म्स। अनेक टर्म से मिलकर बना होता है। टर्म्स, एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी। क्या होता है टर्म्स, यानी इसका मीनिंग मतलब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। क्या डेफिनेशन होगी इसकी, इसकी डेफिनेशन होगी कि जिस गणितीय व्यंजक में कई पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। मतलब अनेक पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुपद। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, जिस गणितीय व्यंजक में कई पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ये हमने देख लिया बहुपद का मीनिंग क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे कि बहुपद बनते कैसे हैं। क्या x+2, एग्जाम्पल देखेंगे। x+2 बहुपद है, बताओ कि क्या x+2 बहुपद है या x² + 5x+3 ये बहुपद है। हमने डेफिनेशन क्या देखी कि इसमें अनेक पद होते, तो इसमें 1 2 दो पद है, तो ये मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब एक से ज़्यादा पद है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ये बहुपद है। इसमें कितने पद है, 1 2 3, इसमें 3 पद है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बहुपद। ये होते हैं एग्जाम्पल। आखिर देखेंगे कि बहुपद होता क्या है। अभी हमने देखा बहुपद का मीनिंग, अब देखेंगे कि बहुपद होता क्या है, क्या होता है बहुपद, और इसकी कुछ शर्त भी रहेगी। बहुपद होता क्या है, मतलब बहुपद क्या होता है, क्या होता है बहुपद, क्या होता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें, ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें जो चर होते हैं, चर की घात क्या होती है, 0 1 2 3 या होल नंबर, या बोल देंगे क्या, होल नंबर होती है। और इसमें जो पद होते हैं सीमित पद होते हैं, ऐसे नहीं कि 10 12 पद होंगे, एकदम लिमिटेड पद होते हैं, 3 4 5 ऐसे होते हैं। और क्या होता है कि जो चर की घात है होल नंबर होती है, तो बता दिया। और सेकंड क्या होती है
कि इसमें लिमिटेड पद होते हैं और इसका जो गुणज होता है, थर्ड क्या होगा, इसका जो गुणज होता है वो वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। और जो हमने क्या व्यंजक लिया है उसके हर में कुछ भी नहीं होता है, उसमें हर नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो हम देखेंगे, या शर्त, इसकी शर्त भी लिख देते हैं। कुछ शर्त भी लिखी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या होगा, क्या होगा? चर की घात पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2 ऐसी हो। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए बहुपद होने की? बहुपद होने की सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि यह इसमें गुणज वास्तविक होते हैं। गुणज गुणज वास्तविक हो। और थर्ड कंडीशन क्या रहेगी? थर्ड कंडीशन क्या रहेगी इसमें? थर्ड कंडीशन रहेगी कि पद सीमित हो। पद क्या हो? पद सीमित हो। और फोर्थ कंडीशन रहेगी कि इसके और चर हर में ना हो। जो भी चर है वो हर में ना हो। इसे क्या कहेंगे? बहुपद। इसे क्या कहेंगे? बहुपद। चर मीनिंग क्या होता है? हमने इसमें देखा कि चर हर में ना हो, तो और इसमें भी देखा कि चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर मतलब क्या होता है? चर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। हम देखेंगे चर क्या होता है। चर या वेरिएबल। और अचर। चर क्या होता है और अचर क्या होता है ये देखेंगे। चर क्या होता है? चर होता है जिसका मान बदल नहीं सकता, सॉरी, जिसका मान चर क्या होते हैं? जिसका मान बदल सकता है। इसमें क्या होगा? जिसका मान जिसका मान बदल सकता है। जैसे जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया। और अचर क्या होते हैं? अचर जिसका मान बदल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। जैसे 1, 2, -7 ऐसे और भी है ना। ये क्या हो जाएंगे? अचर। और ये दोनों को मिलकर क्या बनता है? ये दोनों को मिलकर बनता है बीजीय व्यंजक। क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। बीजीय
व्यंजक, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएगा, चर और अचर मिलकर 2x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये क्या हो जाएंगे, बीजीय व्यंजक। इससे मिलकर क्या बनते हैं, चर और अचर से मिलकर क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक। और चर क्या होते हैं, जिसका मान बदल सकता है, जैसे x y z, ये क्या हो गए, चर हो गए। और अचर जिसका मान बदल नहीं सकता, जैसे 1 2 -7 3 4, ये क्या हो जाएंगे, अचर जिसका मान बदल नहीं सकता। और चर और अचर दोनों मिलकर क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। बीजीय व्यंजक कैसा बनता है, जैसे 2x, ये चर, ये क्या हो गया, ये चर हो गया, ये अचर हो गया, इससे मिलकर क्या बना, बीजीय व्यंजक बना। ये भी, ये अचर हो गया, ये अचर हो गया, इससे मिलकर बीजीय व्यंजक बना। एक व्यंजक का फॉर्म ले लेता है, चर और अचर मिलकर क्या ले लेता है, एक व्यंजक का फॉर्म ले लेता है, उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। ओके, अब हम आगे देखेंगे, अब हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे हम आगे, घात के आधार पर बहुपद देखेंगे, घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद, घातों के आधार पर घातों के आधार पर बहुपद, मतलब डिग्री के आधार पर हम क्या देखेंगे, बहुपद देखेंगे। डिग्री के आधार पर कैसे देखेंगे, मतलब सबसे बड़ी पावर देखो वही क्या होगी, डिग्री होगी। मतलब जो भी चर की जो हाईएस्ट पावर होंगी वो क्या होगी, वही सबसे बड़ी पावर होगी। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, बहुपद में क्या, बहुपद में वेरिएबल या चर, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, की सबसे बड़ी पावर या घात को, पावर को घात कहते हैं, सबसे बड़ी पावर को घात कहते हैं, घात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल जैसे क्या लेंगे, जैसे 2x प्लस 3, और लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, या एक्स क्यूब प्लस 2x, ये क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। इसमें इसकी पावर क्या है, मतलब जो ये वेरिएबल है x, इसकी वेरिएबल, इसकी पावर क्या है, 1, कुछ नहीं है, मतलब 1। और एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या है, 2, और इसकी पावर क्या है, 3। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पहले हमने क्या देखा, एक एक घात वाला,
इक्वेशन की घात क्या है? 1 है। रेखीय बहुपद उसे क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ इक्वेशन क्या होगी? लीनियर की इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? x कितना है? 1 है। तो y इज इक्वल टू लीनियर इक्वेशन कैसे? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा ऐसा सीधा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सीधा। अब देखेंगे सेकंड, सीधी रेखा बनेगी। और इसका रियल लाइफ में इसका यूज़ कैसे करेंगे? जैसे समान गति से चलती गाड़ी के लिए, और हर महीने का जैसे वेतन, जैसे क्योंकि x बढ़ने पर y की गति से x जो बढ़ रहा है, ये जो x है इसे क्या बोलेंगे? x एक्सिस। ये सॉरी ये क्या है? x एक्सिस। ये है x एक्सिस। और ये क्या है? y एक्सिस। ये x डेस और ये y डेस। x एक्सिस और y एक्सिस। ये सीधी रेखा क्यों है? क्योंकि x बढ़ने पर y समान गति से बढ़ रहा है। जैसे x बढ़ रहा है तो y भी कैसे? सेम गति से बढ़ रहा है। ये x बढ़ रहा है, y भी सेम ही गति से बढ़ रहा है। जैसे रियल लाइफ में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे समान गति से चलती गाड़ी, मतलब सेम स्पीड से जो गाड़ी चल रही है, ये इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर हर महीने मतलब आपकी जो सैलरी है उसका समान होना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेखीय बहुपद का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। क्या देखेंगे? सेकंड, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक मतलब इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? इसकी हाईएस्ट पावर होगी 2। इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसका ग्राफ ये क्या होगी? x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ पैराबोलिक बनेगा, यू आकार का। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये द्विघात का ग्राफ है। मतलब इसकी पावर, यदि ये x है तो ये कितने बार काटेगा एक्सिस को? 1 बार। इसकी पावर 1 है मतलब ये 1 टाइम x एक्सिस को काटेगा। इसकी पावर 2 है मतलब x एक्सिस को कितने टाइम काटा है? 2 टाइम्स काटा है। ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद। अब हम देखेंगे इसका आकार कैसा होता है? यू आकार का होता है। और इसमें क्योंकि एक्स स्क्वायर होने से परिवर्तन भी तेजी से होता है। इसका रियल लाइफ में
रियल लाइफ में एग्जांपल देखेंगे तो क्रिकेट बॉल का रास्ता, फव्वारे या पानी का रास्ता जैसा पैराबोलिक होता है, या पूल का डिजाइन है ना, इसे क्या होगा, पैराबोलिक होगा। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल या घनपद या त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद थर्ड क्या है, थर्ड है घन बहुपद या त्रिघात बहुपद। घन बहुपद या त्रिघात बहुपद भी बोला जाता है इसे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें इसकी इक्वेशन कैसे बनती है, इसकी इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, है ना, यह इक्वेशन बनाई हमने। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग मोशन में बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जिगजैग मोशन में। सॉरी, ग्राफ ऐसा जिगजैग मोशन में बनेगा। ग्राफ कैसा बनता है, जिगजैग मोशन में टेढ़ा मेढ़ा बनता है। और इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसको कितने बार, 1, 2 और 3 टाइम्स काटा है एक्स एक्सिस को। तो ये इसका रियल लाइफ में एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे रोलर कोस्टर हो जाएगा, 3D एनिमेशन हो जाएगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स हो जाएगा, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम एक शॉर्ट ट्रिक में देख लेते डिग्री और ग्राफ सेफ कैसा बनता है इसका। शॉर्ट में देख लेते डिग्री और ग्राफ सेप्स। यदि डिग्री 1 है तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा सीधी रेखा। कैसा बनेगा, सीधी रेखा, हमने देखा इधर आगे है ना। और यदि डिग्री 2 है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक वक्र बनेगा, पैराबोला जैसे, यू शेप में। यदि डिग्री 3 है तो कैसा बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग मोशन में। यदि 4 डिग्री है तो इसमें ज़्यादा वेव होंगी, इसमें क्या होंगी, और ज़्यादा वेव्स होंगी, और ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। ये हमने शॉर्ट ट्रिक में देख लिया, ठीक है, मतलब सारे का शॉर्ट। अब आगे हम देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार हमने देख लिए क्या, ये घातों के आधार पर देखा। अब बहुपद के प्रकार देखेंगे, क्या देखेंगे, बहुपद के प्रकार। कितने टाइप के बहुपद होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से, एक पदीय, द्विपदीय, एक पदीय रूप में होते हैं, एक पदीय बहुपद, या फिर रेखीय। रेखीय बहुपद, ये या द्विपदीय बहुपद या त्रिघात बहुपद।
त्रिघात बहुपद। एक घात बहुपद क्या होता है, हमने आगे भी देखा था। एक घात बहुपद क्या होता है? एक घात बहुपद ये किस फॉर्म में होता है? ये होता है ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। और यहाँ क्या होता है? a नॉट इक्वल टू 0 होता है। और द्विघात बहुपद क्या होता है? ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। इसमें भी a नॉट इक्वल टू 0, ये a 0 के इक्वल नहीं होगा। अब त्रिघात बहुपद ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें भी a नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ये हमने देख लिए बहुपद के प्रकार। हमने बहुपद के प्रकार देख लिए। अब हम देखेंगे बहुपद के शून्यक। एक कॉन्सेप्ट छूट गया है, क्या है? बहुपद के भाग। क्या देखेंगे हम? बहुपद के भाग। बहुपद के भाग क्या होते हैं? जैसे एक इक्वेशन दी हमारे पास, मान लो पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। इसमें जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे कोफिशिएंट। ये इसे क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। और x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, एक मिनट इसमें लिख के बता देती हूँ। पार्ट और इसका मीनिंग। जो 3 होगा वो क्या होगा? 3 होगा वो क्या होगा? गुणांक होगा। इसे क्या कहते हैं? गुणांक या कोफिशिएंट या कोफिशिएंट। जो ये तो देख लिया हमने, ये गुणांक या कोफिशिएंट कहते हैं। और एक्स को क्या कहते हैं? जो एक्स है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेरिएबल, चर या वेरिएबल। और जो चर या वेरिएबल ये देख लिया हमने, से गुणांक कहते हैं। एक्स को क्या 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 कहा? चर या वेरिएबल। और जो इसकी पावर है, एक्स की पावर है 2, इसे क्या कहेंगे? डिग्री या कहते हैं घात। डिग्री या घात कहते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे शून्यक बहुपद। जहाँ पॉलिनोमियल का 0 वैल्यू होता है उसे क्या कहते हैं? शून्यक बहुपद। बहुपद के शून्यक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा बहुपद के शून्यक को। बहुपद के शून्यक। बहुपद के बहुपद के शून्यक। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यदि हमारे पास बहुपद क्या दिया रहेगा? यदि बहुपद x प्लस 2 दिया है तो हम क्या लेंगे? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 दिया है तो पी एक्स इज इक्वल टू हमें क्या लेना पड़ेगा? शून्यक लेने के लिए। शून्यक के लिए क्या लेंगे? पी एक्स इज इक्वल टू
ज़ीरो ले लेंगे। पी एक्स ज़ीरो मतलब एक्स प्लस टू इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। यदि ये माइनस, ये प्लस में है इधर, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। अतः पी एक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे, अतः पी एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, -2 इज इक्वल टू पी एक्स के जगह पर पी एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, एक्स प्लस टू था। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 और +2, -2 और +2। तो प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, p-2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गई। मतलब क्या हुआ हमारे पास, ज़ीरो आ गया। मतलब ये हमारा बहुपद कैसा है, शून्य बहुपद है। कैसा हो गया, शून्य। ये हमारा सेटिस्फाई हुआ, जो हमने बहुपद के शून्य लिया वो क्या हुआ, सेटिस्फाई हुआ। ओके, अब हम देखेंगे, आगे देखिए, ज़ीरो और कोफिशिएंट का रिलेशन। ज़ीरो और कोफिशिएंट का क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। ज़ीरो और कोफिशिएंट का रिलेशन, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों का संबंध देखेंगे। सारे कॉन्सेप्ट एक बार में कवर कर लेते हैं, तो फिर सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। क्या देखेंगे, बहुपद के, क्या देखेंगे, हम देखेंगे बहुपद, बहुपद के शून्यकों देखेंगे, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या देखेंगे, हम संबंध देखेंगे। ज़ीरो और कोफिशिएंट का रिलेशन, ज़ीरो और कोफिशिएंट का क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। जैसे हमारे पास दिया रहेगा एक इक्वेशन, अगर हमारे पास क्या दिया है, अगर द्विघात बहुपद हो तो हमारे पास क्या आएगा, ax² प्लस bx प्लस c हमारे पास ये दिया हो, ये हमारे पास बहुपद दिया हो, और अल्फा और बीटा, तब तब क्या होगा, तब होगा, और अल्फा और बीटा क्या होगा, शून्य होगा। तब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। क्या हो जाएगा हमारे पास ये फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। और यदि शून्यकों का प्रोडक्ट दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a।
सी अपॉन में ए। इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड क्लास में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, या एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 7x⁴ प्लस 2x² प्लस 1। तो जिसकी मतलब हाईएस्ट जो डिग्री होती है वही क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 है। तो यही क्या हो जाएंगी, हाईएस्ट पावर कहलाएगी। यही क्या कहलाएगी, हाईएस्ट पावर कहलाएगी, हाईएस्ट पावर कहलाएंगी। अब हम घातों के आधार पर बहुपद देख रहे थे, तो डिग्री के आधार पर हमने बहुपद देखे। यदि डिग्री क्या रहेगी, 0 रहेगी। डिग्री क्या है, इसमें डिग्री है 0, 1, 2, 3 और ये 4। यदि 0 डिग्री है तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। डिग्री के आधार पर देखेंगे हम। यदि डिग्री 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम उसे क्या कहेंगे। यदि 0 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब क्या होता है, 0 डिग्री मतलब पद कैसा होगा, अचर होगा। पद कैसा होगा, अचर होगा। जैसे 2 होगा, 2√3 होगा, 2 होगा, 7 होगा, या फिर 0.3 होगा। ये क्या होगा, जिसकी 0 डिग्री रहेगी और अचर रहेगा वो इसका एग्जाम्पल ये हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे यदि डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 है तो क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। डिग्री 1 है तो रैखिक हो जाएगा। जैसे x⁻1 - 7, ये क्या होगा, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। या 2x + 7, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। एग्जाम्पल देख लिया। यदि डिग्री 2 है तो डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात बहुपद। उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। डिग्री 2 है तो जैसे x² + 2, 5x² + 1, ये क्या होगा, इसकी डिग्री 2 है। यदि डिग्री 3 है, डिग्री 3 है तो उसे क्या कहेंगे, डिग्री 3 है तो त्रिघात समीकरण। उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जैसे x³ + 2x² + 7, यदि डिग्री 4 है तो चतुर्थ घात। 7x⁴ + 2x³ + 3x + 2, ये क्या हो गई, चतुर्थ घात हो गई। अब हम इसके कुछ ग्राफ भी देखेंगे। जैसे रेखीय बहुपद का ग्राफ देखेंगे, द्विघात बहुपद का देखेंगे, और त्रिघात, इसको घन बहुपद भी कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो इसके हम ग्राफ भी देखेंगे। ठीक है, तो इसके ग्राफ कैसे बनते वो भी देखेंगे।